नमस्कार दर्शकों, मिडिल क्लास फोरम पर आपका स्वागत है। जैसा मैंने पहले कहा कि इस फोरम पर हम अर्थोपार्जन से संबंधित बातें थोड़ी कम करेंगे और मध्य वर्ग के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जानने, समझने, सीखने की ज़रूरत है। हम उन पर अब चर्चा ही नहीं करते। खास करके मध्य वर्गीय हिंदू समाज जो है उन पर अब चर्चा नहीं करता, उसके पास समय ही नहीं है। ना वो खुद उन पर चिंतन मनन करता है, उसके बारे में सोचता है, ना ही अपने बच्चों को बताने की कोशिश करता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ उनके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। तो ऐसा ही एक विषय मैंने आज चुना है। बात बड़ी साधारण सी है। शक्तिशाली का अस्तित्व रहता है और कमज़ोर खत्म हो जाता है। बड़ी साधारण सी बात है, इस पर हम विचार थोड़ा कम करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ों को समझने की फिर से ज़रूरत है ताकि हम अपने युवा समाज को, बच्चों को इन चीज़ों के बारे में समझा सकें, बता सकें। हमारा जो आज का विद्यार्थी वर्ग है, जो अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, उनको थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई नहीं होती। किताबी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानने, समझने और सीखने की ज़रूरत है। इसमें हम बड़े ही उनकी मदद कर सकते हैं। किताब के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम बड़े अपने बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सकें। तो प्रकृति का नियम बताते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि जीने का सबको समान अधिकार है। यह कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बताया है। हम किताबों में यह पढ़ते हैं कि सबको प्रकृति ने यह अधिकार दिया है, समान अवसर दिया है जीने का। तथ्यात्मक रूप से यह ठीक हो सकता है, थ्योरेटिकली यह ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली महसूस करने की कोशिश करें कि यह एकदम से सही है। अब जैसे हम प्रकृति के लिए हम सोचते हैं तो प्रकृति को दिमाग में रख के हमें लगता है कि हमें किसी जंगल में जाना चाहिए। ऐसा जंगल जहाँ इंसानी हस्तक्षेप ना हो। इंसानों ने प्रकृति में बहुत हस्तक्षेप किया है, सर्वमान्य है, और इस तरह से इंसानों ने ही प्रकृति के नियम को अपने सुविधा के हिसाब से परिभाषित किया है। ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम जंगल में जाते हैं तो हम देखते हैं हरा भरा है सब कुछ। वहाँ नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पेड़ हैं। वहाँ विभिन्न तरह के पशु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो एक बड़ा जानवर अपने छोटे जानवर को मारकर अपना आहार प्राप्त करता है। ऐसे बहुत सारे पशु हैं जो पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन एक मजबूत जानवर एक कमज़ोर जानवर को मारकर अपना आहार प्राप्त करता है। कई बार प्रकृति के आगे मजबूत जानवर भी कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को। जैसे कि अत्यधिक ठंड का मौसम हो जाए, खूब बारिश का मौसम हो जाए तो अच्छे से अच्छा जानवर परेशान हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, बीमार हो सकता है। अचानक से जंगल में खूब पानी आ जाए, कहीं से बाढ़ आ जाए तो जानवरों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है, मरते हैं। बहुत सारे जानवर मरते हैं। किसी जंगल में अचानक प्रकृति आग लगा दे, कहीं आग लग जाए किसी जंगल में, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो मजबूत भी लाचार होता है। अब जब ये जो मजबूत शब्द है ना और कमज़ोर, ये बड़ा सापेक्षी शब्द है। एक के सामने दूसरा मजबूत और दूसरे के सामने एक कमज़ोर होता है। प्रकृति के सामने सब कमज़ोर हैं, इंसान को ये समझने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से शेर एक मजबूत जानवर हो सकता है, हिरण उसके सामने कमज़ोर हो सकता है। तो प्रकृति के नियम तो यही है, और ये बड़ा क्रूर सच है। इसमें कहीं कोई भावना नहीं है, कहीं किसी दूसरे को मदद करने की सोच नहीं है। सब अपने अस्तित्व के लिए जीते हैं, अपने अस्तित्व के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी होता है। प्रकृति ने ऐसी ही सोच सबको दी है कि दूसरे को अगर कुचलने की ज़रूरत पड़ जाए तो कुचल दो, खुद को आगे बढ़ाओ, अपना अस्तित्व बचाओ। जो ऐसा नहीं कर सकता, अपने सोच को इस तरह से जो जीव जंतु नहीं रख सकते, वो ख़त्म हो जाते हैं।
हमने जिराफ और डायनासोर के बारे में किताबों में पढ़ा है। डायनासोर ने खुद को नहीं बदला, प्रकृति में बदलाव के अनुरूप खत्म हो गए। जिराफ ने अपनी सोच को बदला, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया, अपने को अपनी शारीरिक संरचना में उसने बदलाव कर लिया धीरे धीरे अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से। तो वो दिमागी तौर पर मजबूत हुआ, बदलाव के लिए तैयार हुआ, और इस तरह से वह ऊंचे पेड़ों से भी अपना आहार लेता रहा। तो उसके शारीरिक संरचना में बदलाव होता गया और वो सर्वाइव कर गया, वह उसका अस्तित्व बना रह गया। तो यह क्रूर सच्चाई है कि प्रकृति सबको समान अवसर देती है, ठीक है, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ता है। और एक यह अस्तित्व की लड़ाई जो है ना, यह एक सतत संघर्ष है, जीवन भर चलता है। यही अंतिम सच्चाई है, और यही व्यवहारिक रूप से हम देखें तो यह एक जंगल का कानून है। हम जंगल का कानून जो होता है व्यवहारिक रूप से उसको हम जीते हैं। जो भी हो, अलग अलग देशों के अपने कानून होते हैं, अपनी नियम व्यवस्थाएं होती हैं, इंसानों ने अपने हिसाब से अपने लिए बनाया है और उसका अनुपालन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंततः जो प्रकृति का जो कानून है, जंगल का कानून है, वह तो समानांतर रूप से चलता ही रहता है। और इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। एक कमज़ोर इंसान कमज़ोर को शक्तिशाली इंसान दबाता है, हम महसूस करते हैं इस बात को। और यही तो सारा समाज में और देश दुनिया में संघर्ष का सारा कारण है। इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो हमें करना क्या है? हमें स्वयं को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर हम मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बुद्धि बल से मजबूत होंगे, ज्ञान से मजबूत होंगे, तभी हम अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। हमारे बच्चे और उनकी भावी पीढ़ियां सुरक्षित रह सकती हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। हम आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग अपने लिए सोचते हैं ज़्यादा। हम तो ठीक हैं, हम बढ़िया जी रहे हैं, हमें बढ़िया जीने की ज़रूरत है, हमें बढ़िया जीने के लिए ऐसा करने की ज़रूरत है, हम ऐसा करेंगे, हम अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, हम बढ़िया जिएंगे। इसके आगे वो नहीं सोचते। अरे उनको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि उनको जो जीवन मिला, उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता और पीछे की पीढ़ियों ने उनको जो जीवन दिया, अपने बच्चों को हम आगे क्या देंगे? क्या हम उससे अच्छा दे सकते हैं? हर आदमी चाहता है कि हम आज जो अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को इससे बेहतर दें। तो ये जो सोच है, ठीक है, इसी को मजबूत बनने वाली सोच कह सकते हैं। तो इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम जो आज हिंदू मध्य वर्ग के लोग जिस तरह से जी रहे हैं, वो बहुत हद तक उसमें कमी है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि हम सिर्फ हिंदू समाज ही दुनिया में अकेला नहीं है। अब ऐसा हम सोच सकते हैं कि हिंदू समाज अगर कमज़ोर हो जाए तो हो सकता है बाकी लोग मजबूत हो जाए। हिंदू समाज को कुछ नुकसान हो जाए, हिंदू समाज का अर्थतंत्र कमज़ोर हो जाए, ये हुआ है इतिहास में। यही तो हुआ है कि आज हम कभी सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था और आज हम संघर्ष कर रहे हैं आर्थिक रूप से। तो मध्य वर्ग के हर इंसान को मजबूत होने की ज़रूरत है। इसके लिए बच्चों को किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, किताबी ज्ञान अच्छा लेने की ज़रूरत है। और किताबी ज्ञान के अलावा बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जिसको कि हम अपने अड़ोस पड़ोस से, किताबों के बाहर की दुनिया से लेते हैं। हमारे पास जब किताबों का ज्ञान सीमित था, नहीं था, तब भी हमारे पास अपनी इंद्रियां थी। हर पशु पक्षी जीव जंतु अपनी इंद्रियों के सहारे ही प्रकृति को समझता है, अपने अड़ोस पड़ोस को समझता है और वहाँ से ज्ञान लेता है। और वह ज्ञान उसे उसके अस्तित्व को बनाए रखने में, उसके सर्वाइवल में हमेशा सहायक होता है। हमारे आँख हैं, नाक,
जीभ, कान और त्वचा। यह मुख्य रूप से 5 हमारी इंद्रियां हैं। ऊपर वाले ने हमें यह दिया है ताकि हम इनके सहारे अपना अड़ोस पड़ोस, अपने प्रकृति को समझें और सर्वाइव कर सकें। इनको खुले रखने की ज़रूरत है। इनके सहारे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारे सामने सीखने के लिए हम अपने समाज से सीख सकते हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सारी चीज़ें जीवन की सीख सकते हैं। जो कहते हैं ना कि फिल्मों में डायलॉग चलता है कि यह सल्तनत मैंने पिछले 20 साल की मेहनत से, 30 साल की मेहनत से खड़ा किया है, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे। तो सामने वाला कहता है कि भाई पिछले 3 साल से मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तो मेरा यह 3 साल और तुम्हारा 20 साल, मेरे पास 23 साल का अनुभव हो गया। तो यह अनुभव बड़ी चीज़ होती है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों और समाज के अनुभव से ज़रूर सीखना चाहिए। तो हमें अपने समाज से सीखने की ज़रूरत है, बड़े बुजुर्गों से सीखने की ज़रूरत है। बच्चों को खास कर इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उनके माता पिता अपने बच्चों को ज़रूर प्रेरित करें कि भाई किताब के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि तुम अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, पंचेंद्रियों की सहायता से सीख सकते हो। अच्छा, इन 5 इंद्रियों के अलावा अगर हम थोड़ा चिंतन मनन करें, अपना अंतर्मन को थोड़ा सा जगाएं, तो हम इसके सहारे बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाने लगते हैं। पूर्वानुमान हमें होने लगता है। कुछ खबर हमने पढ़ी, उसके आधार पर हम ये सोचने लगते हैं, अच्छा अगर ये खबर ऐसी है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में ये होगा। तो ये पूर्वानुमान लगाने वाली जो इंसान में जो ये जो गुण है, इसको ही तो छठी इंद्रिय कहते हैं। तो इंसान अपने ज्ञान से, किताबी ज्ञान और बाहरी ज्ञान दोनों से, अपने छठी इंद्रिय को भी विकसित कर लेता है। और ये जो बाहरी ज्ञान है, किताब के बाहर का ज्ञान, हर आदमी तो किताब पढ़ता है, लेकिन यह बाहर का ज्ञान जो है वही उसे विशिष्ट बनाता है, उसे आगे बढ़ने में सहायता करता है। वरना किताब तो सभी पढ़ कर आते हैं, सफल कुछ लोग होते हैं। तो यह बाहरी ज्ञान जो है, अपनी इंद्रियों के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान जो है, वह बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, बच्चों के लिए। समाज सिखाता है, हमारे बड़े बूढ़े सिखाते हैं। बच्चों को चाहिए कि वह सफल लोगों के जीवन संघर्ष को जानने की कोशिश करें, उनके इतिहास को पढ़ें, समझें। हमें अपने अड़ोस पड़ोस से सीखने की ज़रूरत है, प्रकृति से सीखना चाहिए, खेतों से सीखना चाहिए, नदियों को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। चिड़ियों से सीखते हैं, जंगल से, पशुओं से, मौसम से, खेल कूद से सीखते हैं, यात्राओं में सीखा जाता है, गोष्ठियों सम्मेलनों से सीखा जाता है, अपने अड़ोस पड़ोस में घटने वाली समसामयिक घटनाओं से सीखा जाता है, समाचारों में जो कुछ भी आ रहा है वहाँ से सीखा जाता है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, हमारे आसपास आज के समय में बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया जा रहा है। हम अपनी इंद्रियों के इस्तेमाल से, अपने कान, नाक, आँख, इनसे जो कुछ महसूस करें, सोचें, उसके आधार पर हम ये महसूस कर सकते हैं कि क्या झूठ है, क्या सच है। हमें अपने विवेक को जगाने की ज़रूरत है। कई बार झूठ बोला जाता है, बार बार झूठ बोला जाता है, जोर से झूठ बोला जाता है। एक इंसान झूठ बोलता है, इंसानों का एक समूह झूठ बोलता है, मीडिया में झूठ बोला जाता है। ऐसा है कि झूठ और सच, दो चीज़ों के बीच में एक बात होती है कि सच तो है, बोला नहीं जाएगा, झूठ है, पर्दे में बोला जाएगा, अर्ध सत्य बोला जाएगा। तो इन सब विषयों पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारा जो आज का समाज है, युवा समाज है, वह बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, उसने चिंतन मनन करना छोड़ दिया है। तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा आप सोचिए, देश दुनिया के बारे में भी सोचिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को जगाइए। किताब के बाहर के ज्ञान को भी लेने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मैंने बताई, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यही आपको आगे भविष्य में
किताबी ज्ञान के अलावा मदद करेगी आपके, जो ये कहते हैं ना कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास इसी तरह से होता है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को जगाएं, हम अपने अंतर्मन को मजबूत करें, चीज़ों को समझने की शक्ति पैदा करें कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। उसमें से हम आगे कुछ और जो भी परिस्थिति निकलती है उसके लिए कुछ जो पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निकालें। यही वैज्ञानिक सोच है। हम कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें विज्ञान के कुछ जो बेसिक सवाल होते हैं उसको अप्लाई करना चाहिए उसमें। जैसे कहते हैं ना कि कोई घटना घटी, कुछ भी साइंटिफिक मतलब कुछ हुआ, कुछ प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे सवाल डाले जाते हैं। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना। तो ये सब जो बेसिक सवाल है ना, अपने आसपास चलने वाली घटनाओं पर ज़रूर हमें अप्लाई करना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को जगाना चाहिए ताकि उसके सारे हम इन सवालों का सब जवाब अपने आप भी ढूंढ सकें। क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ को हम समझें। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके सहारे हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। हमारा जो समाज है, अगर वह कमज़ोर होता है तो फिर हमारे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमें मानसिक संतुष्टि नहीं देंगी। हम अपने जो दिनचर्या है उसको भली भांति नहीं चला सकेंगे, तो यह भी तो हमारी कमज़ोरी हो जाती है। इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है। अंततः शक्तिशाली का ही अस्तित्व रहता है, कमज़ोर मारा जाता है। कई बार कमज़ोर को पता भी नहीं चलता कि वह कमज़ोर है, उसे लगता है मैं मजबूत हूँ भाई। लेकिन मजबूत और कमज़ोर, मैंने कहा ना कि बड़ी सापेक्षी शब्द हैं। एक इंसान या एक जीव या एक पक्ष कितना मजबूत है, हमारी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, हमें जो दूसरा पक्ष है किस तरह से लेता है, हमें किस तरह से हमारी एनालिसिस करता है, हमारे पक्ष मतलब मजबूत पक्ष और हमारे कमज़ोर पक्ष पर वो किस तरह से हमला करता है, बहुत बार हम ये समझ ही नहीं पाते। तो यह हमें समझने के लिए अपनी इंद्रियों को तो जगाना पड़ेगा। हमें अपने अड़ोस पड़ोस की घटनाओं पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। हमें अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना पड़ेगा। हमें अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा। अगर हमारा इतिहास बड़ा समृद्ध था तो क्यों था, हम आज कहीं कुछ कमी तो नहीं कर रहे अपने जीवन में। तो यह सब है, मिडिल क्लास को निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर समझने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को आने वाले जो चुनौतियां हैं उनके जीवन की, उसके बारे में सतर्क रहने और समझने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है। किताबी ज्ञान निश्चित रूप से ज़रूरी है आगे के भविष्य के लिए, क्योंकि कंपटीशन का समय है। कंपटीशन तो मतलब उसमें जो संघर्ष है उसको तो झेलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो ये बाह्य चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें हैं जो किताब में नहीं पढ़ाई जाती, कई बार मजबूरीवश नहीं पढ़ाई जाती और कई बार जानबूझकर नहीं पढ़ाई जाती, तो उन चीज़ों को हमें अपने आप ही सीखना समझना पड़ता है। तो अब हम कहें कि जितने बड़े व्यवसायी हैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं बड़े, उनको अगर हम पढ़ेंगे देखेंगे तो सिर्फ वो किताबी ज्ञान से बड़े नहीं बने। उन्होंने अपने इंद्रियों को जगाया, अपने जो ये आँख कान नाक खोल कर दुनिया से उन्होंने सीखा और उसके आधार पर वो आगे बढ़े। अपनी मेधा को उन्होंने धार दी, दुनिया में क्या ज़रूरत है इसको समझा और पैसा कमा लिया, तो वो एक अलग बात है। तो हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। इतना मजबूत करने की ज़रूरत है कि हम दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहें, दूसरे हमें कम से कम दबा ना सके, कमज़ोर ना कर सके, हमें कुचल ना सके। और बातें होंगी, फ़िलहाल के लिए वीडियो बंद करता हूँ। आपसे अनुरोध है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।